हो तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में सक्सेस पॉइंट ग्रुप आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन से हम इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग ना देखे हों तो उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखिए। जैसे कि हम लोग आज दिशा पढ़ेंगे, दिशा में इसके पहले हमारा 2 वीडियो और भी बना है। तो इसमें हम वो दो वीडियो था वो दूसरे टॉपिक पे था। ये जो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा ये दूसरे टॉपिक पे रहेगा। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो जैसे कि प्रतिबिंब, कोई व्यक्ति है जो पूर्व ओर पश्चिम ओर जा रहा है या उत्तर ओर जा रहा है, किसी दिशा में वो जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसके किस दिशा में बनेगा। तो हम लोग वो सवाल पढ़ेंगे और उसमें एक टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे कि जैसे सिर के बल हम खड़े होंगे तो कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ है वो सिर के बल खड़ा होता है तो किस दिशा में वो मुड़ जाता है। तो उसके पहले थोड़ा हम बेसिक जैसे बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है यही डायग्राम रहता है। यही हमारा डायग्राम रहता है। तो जैसे कि हमारा ये क्या है, हमारा जब ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व है और ऊपर हमारा क्या रहता है, उत्तर। ऊपर हमारा क्या रहता है, उत्तर। और उत्तर के अपोजिट हमारा क्या रहता है, दक्षिण। उत्तर के ऑपोजिट हमारा क्या रहता है, दक्षिण। और पूर्व के ऑपोजिट बाबू क्या रहता है, तो हमारा ये पूर्व के ऑपोजिट जो रहता है पश्चिम रहता है। ये हमारा जो रहता है वो पश्चिम रहता है। तो ये हमारा जैसे कि ये पश्चिम हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और ये जो हमारा बीच में होता है तो हमारा ये बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो ये उत्तर पूर्व हो गया। दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो पूर्व और दक्षिण हो गया। दक्षिण पश्चिम की ओर है तो दक्षिण पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम के बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम हो गया। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि कोई भी सवाल हो, देखिए जैसे कि देखो ये हमारा कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर जा रहा है, सुबह के टाइम हमारा सूर्य किस दिशा में निकलता है, तो हमारा सुबह के टाइम हमारा सूर्य पूर्व ओर से निकलता है। सूर्य देवता मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य के सुबह में हमारा सूर्य देवता पूर्व ओर से निकलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है सुबह के टाइम, अगर सुबह के टाइम क्वेश्चन कोई पूछ ले कि अगर सुबह के टाइम कोई उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस ओर बनेगा। कोई भी अगर देखिए जा रहा है, यहां से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमारा जो रहता है वो पीछे, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो हमारा हमेशा पीछे की तरफ बनता है। जैसे कि हम उत्तर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। अगर देखो जैसे कि हमारा अगर सूर्य इधर से निकल रहे हैं, इधर से हम इस तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि जब सूर्य की रोशनी किधर से पड़ती है, सूर्य की रोशनी अगर सामने से इधर से पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी जब इधर से पड़ रही है तो हमारा प्रतिबिंब, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब में एकदम हमारे पीछे बनेगा। और वही सेम अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं तब भी हमारा पीछे बनेगा। तो आइए इसी बेसिक पे हम लोग सवाल डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले हम आप लोगों के सामने सवाल को पहले लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। पहले हम आप लोगों को लिख देते हैं, उसके बाद में फिर अच्छे से समझा देते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया, तो इसको पहले से अच्छे से पढ़ लेते हैं एकदम कि
सरोज जो है सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ चलने के बाद वो फिर बाएं मुड़ जाती है, और एक बार फिर वह बाएं मुड़ती है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? देखिए, आप लोग क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि डायग्राम आप लोगों के सामने हमने बनाया है, तो पहले वो किस दिशा में जा रही थी? पश्चिम की ओर मुंह करके वो टहल रही है, तो पश्चिम हमारा इधर है। उसके बाद में फिर वो एक बार बाएं मुड़ती है। जब बाएं मुड़ती है, देखिए पश्चिम ये है, बाएं मुड़ती है तो हमारा इधर आ जाएगी। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती है फिर इधर आ गया। उसके बाद में फिर वह एक बार बाएं मुड़ती है तो ये ऊपर। तो हमारा जैसे कि देखिए, इसको यहाँ पे है पश्चिम की दिशा में। अब वहां से जब बाएं मुड़ती है तो इधर आ गई, उसके बाद में फिर बाएं मुड़ी तो यहाँ आ गई, अब फिर बाएं मुड़ी तो यहाँ पे आ गई। तो हमारा ये जो सीधे वाला रेखा है ये इस दिशा में आ गई। तो हमारा कौन सा आंसर है? उत्तर जो हमारा है यही सही है। तो ऑप्शन में देखिए कोई सही है कि नहीं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पश्चिम है। दूसरा देखिए, दूसरा उत्तर है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है ये सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहले लिख देता हूं। आइए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन का क्या रहा है, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, कोई वस्तु है जो मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मेरा मुंह किस दिशा में है? जैसे कि देखो, पहले तो दिया मतलब मैं नदी की ओर पीठ करके खड़ा हूं, लेकिन ये नहीं बताया है कि नदी किस दिशा में है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके नीचे पढ़ते हैं। कोई वस्तु मेरे दाएं से बाएं, जैसे कि मान लो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ये हमारा उत्तर हो गया, ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। मान लो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, कोई वस्तु है जो मेरे दाएं से भी जा रही है और दाएं से और बाएं से पानी में तैरते हुए जा रही है। हमारे पीठ के पीछे, हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो हमारे पीठ के पीछे ऐसे बहते हुए कोई वस्तु जा रही है। तो नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। देखिए, नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बह रही है। तो मेरा मुंह किस दिशा में है? अरे बाबू, जैसे कि जब नदियां पूर्व से पश्चिम के दिशा में बहत बात, पूर्व हमारी हो गए, पश्चिम हमारी हो गए। तो जब ऐसे बहता, हम उत्तर और मुंह कहीं खड़ा बाटी, हमारे पिछिया पिछवा से नदियां बह जाती है पूर्व और पश्चिम से। तो हमारा, हम किस दिशा में हमारा मुंह है? तो हमारा मुंह जो है ये उत्तर की दिशा में है। समझ में आया कि नहीं? आइए एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, कोई वस्तु मेरे दाएं से बाएं की पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मेरा मुंह किस दिशा में अब है? तो जैसे कि मान लो मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, कोई हमारे दाएं से बाएं से पश्चिम और पूर्व से बहते हुए जा रहा है मेरे पीठ के पीछे। और नदी जो है हमारा वो पश्चिम और पूर्व की ओर है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा। तो मैं यहाँ मान लो यहाँ पे यहाँ पे खड़ा हूँ उत्तर की ओर। आज ये हमारा पीठ है, ये हमारा पीठ हो गया, इसके पीछे से ये बहते हुए नदी जा रहा है। तो हमारा मुंह किस दिशा में? हमारा मुंह बाबू उत्तर की दिशा में है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ए नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सी सही है, उत्तर। हमारा जो मुंह है वो किस दिशा में है? वो उत्तर की दिशा में हमारा मुंह है। तो आइए आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन लाते हैं। जैसे कि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। आइए तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा होता हूं, कोई व्यक्ति है वह दक्षिण की ओर मुंह करके
सिर के बल खड़ा होता है तो मेरा दायां हाथ किस दिशा में इंगित करेगा। इंगित का मतलब क्या होता है कि हमारा दाहिना हाथ किस दिशा में किस तरफ रहेगा। तो जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मान लो हम ही है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गए, तो हम सिर के जब बल खड़ा होंगे तो ऐसे मान लो ऐसे हम जब खड़ा होंगे हमारा सिर नीचे जाएगा, तो हमारा जो मुंडी रहेगी वो किस दिशा में चला जाएगा, तो मुंडी हमारा उत्तर की ओर दिशा में, हम उत्तर की दिशा में देखने लगेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन रहे कि अगर यदि व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो, सिर के बल खड़ा हो रहा, तो अब वो किस दिशा की ओर मतलब देख रहा है, तो अगर हम दक्षिण की ओर खड़ा है, सिर के बल खड़ा होंगे, तो हमारा मतलब जो हम देखेंगे तो हम किस दिशा में देखेंगे, तो हमारा उत्तर की दिशा में देखेंगे। तो मान लो हमारा देखो ये दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। अब हम दिशा में जैसे सिर के बल खड़ा होंगे, दक्षिण की दिशा में सिर के बल खड़ा होंगे जब, तो हमारा दाहिना हाथ बायां हाथ, देखिए बाबू मुंडी बस घूमेगी, मुंडी आगे सामने है, वो पीछे मतलब पीछे देखने लगेंगे, लेकिन जो हाथ है हमारा हाथ तो इधर जैसे इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगा। अगर हम मुंडी को नीचे करके और पैर को ऊपर करें तभी हमारा हाथ जो हाथ दाहिना हाथ इधर ही रहेगा, बायां हाथ इधर रहेगा। तो अगर हम सिर के बल खड़ा होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ किस दिशा में इंगित करता है, तो हमारा दाहिना हाथ जो रहेगा वो पश्चिम की दिशा में इंगित करेगा, मतलब पश्चिम की दिशा, पश्चिम और हमारा हाथ रहेगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए ए नहीं, पहला नहीं सही, दूसरा हमारा जो पश्चिम है वो सही है। देखिए आप लोग अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो हम अलग वीडियो बनाएंगे, दूसरा वीडियो आप लोगों को लिए बना देंगे। लेकिन देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप लोग एकदम इसको थोड़ा सा भी कठिन मत समझिए, एकदम आसान है। बस देखिए डायग्राम याद हो गया, कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे कि हमने अभी बताया है छाया वाला जो प्रश्न हमारा है, मान लो कोई प्रश्न रहे छाया वाला, कोई व्यक्ति है जो मान लो क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा कि कोई व्यक्ति है वह दक्षिण की दिशा में आ रहा है, कोई व्यक्ति है, या मान लो कोई व्यक्ति है वह दक्षिण की दिशा में आ रहा है, अब सुबह का टाइम है तो सूर्य यहाँ पर उग गए, सुबह का टाइम है तो सूर्य हमारे पूर्व की दिशा में उग गए, ठीक। अब कोई जो मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो हमारा व्यक्ति है वह दक्षिण की दिशा में आ रहा है। अब सूर्य हमारे सुबह का टाइम है तो पूर्व की दिशा में उगेंगे, जब पूर्व की दिशा में अगर इधर से हमारा जब मतलब इधर से लाइट जब पड़ेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, हमारा जो व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब किस दिशा में बनेगा, तो पश्चिम की दिशा में बनेगा। वही मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कहीं कि अगर सुबह का टाइम नहीं है शाम का टाइम है, तो आप लोग घबराइएगा मत, अगर शाम का टाइम है तो हमारा जो लाइट रहेगा वो इधर से पड़ेगा, मान लीजिए पश्चिम की दिशा, पश्चिम। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर आ रहा हो या पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका जो हमारा रहेगा वो जो रोशनी मतलब हमारी पश्चिम से मिल रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पूर्व की दिशा में प्रतिबिंब बनेगा। अब मान लो कि अगर पूर्व से लाइट आ रही है, मतलब सुबह का टाइम है, सूर्य पूर्व से उगे हैं और हम पूर्व की दिशा में ही जा रहे हैं, हमको जाना है जैसे हम पूर्व की दिशा में ही जा रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमारा जो हमारा सामने का रहेगा, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे सामने बनेगा। जैसे कि मान लो हम ऐसे चल रहे, मतलब हमारा देखो ये पूर्व है, ऐसे हम चल रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब सामने रहेगा, हमारा प्रतिबिंब जो इधर, अगर हम इधर चल रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमारे पीठ का प्रतिबिंब पीछे बनेगा। ऐसे मान लो हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब ऐसे, हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो पीछे की रहेगा। अब मान लो अगर हम पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं, मान लो हम पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो हमारे सामने बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग तुरंत हल करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस टॉपिक आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों के लिए लाए थे, वो सभी तैयारी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और देखिए इसमें कोई मान लो अगर कोई क्वेश्चन रहे कि सिर के बल
खड़ा हो रहा है, अगर मान लो पूर्व की ओर कोई व्यक्ति है, मतलब पूर्व ओर हम ताक रहे हैं, अगर सिर के बल खड़ा होंगे तो हमारा, हम किस दिशा में अब देख रहे हैं, तो हम दिशा में देख रहे हैं, हम ऐसे जब ऐसे घूमेंगे तो हमारा पश्चिम की दिशा में हम देखने लगेंगे। कोई व्यक्ति अगर दक्षिण की दिशा में, उत्तर की दिशा में अगर है और सिर के बल खड़ा होता है तो दक्षिण की दिशा में, मान लो अगर कोई खड़ा, मतलब जैसे हमारा मूडी है, हम घूमेंगे ऐसे नीचे घूमेंगे तो हम पीछे अपने पीछे देखने लगेंगे। तो इस सब क्वेश्चन में था नहीं आज का वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो था वो डायरेक्शन दिशा पे था, छाया वाला प्रश्न था। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तब भी सब्सक्राइब और लाइक करिए, नहीं तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से बनने के लिए। ठीक है, हम अगला टॉपिक आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।